और जितने दिन बाइबल नहीं लेके आते हैं वो अपने बाइबल को लाना शुरू कर दें, क्योंकि जब तक आपके पास वचन नहीं है तब तक आपके पास कुछ नहीं है। हालेलुया। आपके पास वचन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। निकाल लिया बाइबल? निकाल ली सभी ने? हाथ खड़ा करेंगे किसके पास बाइबल है? हालेलुया। निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 4 अध्याय। उत्पत्ति की किताब, उसका 4 अध्याय। थैंक यू जीसस। ध्यान से सुनेंगे। लिखा है, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। हालेलुया। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि के उपज में से कुछ भेंट लेके आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चराने लेकर आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण उसने नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? हालेलुया, हालेलुया। सुना सभी ने? सुना ध्यान से सभी ने? हवा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कौन थे वो? उसी बात के साथ हाबिल और कैन। हालेलुया। एक भेड़ बकरियों को चराने वाला बना और दूसरा किसान बना। हालेलुया। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट ग्रहण की, लेकिन कैन की भेंट ग्रहण नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने कैन से कहा कि तू क्यों उदास होता है? जब हाबिल की भेंट ग्रहण कर ली और कैन की भेंट ग्रहण नहीं की, तब वो उदास हो गया। उसके मुंह में उदासी छा गई कि मेरी भेंट जो थी वो ग्रहण नहीं की गई। फिर परमेश्वर ने कैन से कहा कि तू क्यों उदास हो गया? तेरे मुंह पे क्यों उदासी छा गई? क्या तू भला होता तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाती? हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने क्या कहा कि क्या तू भला होता तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाती? सुना सभी ने? समझ आया सभी को? कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि क्या तू भला होता। यहाँ एक वर्ड है क्या तू भला होता तो क्या तेरी जो भेंट थी वो ग्रहण ना की जाती। अगर तू भला होता तो तेरी जो भेंट थी वो ग्रहण की जाती। हालेलुया। नए नियम में जब यीशु पानी पर चल के आए तब चेले वहां डर गए, वो घबरा गए कि कोई भूत है। वो चिल्लाने लगे। तो यीशु ने क्या कहा कि डरो मत, मैं हूं, ढाढ़स बांधे रहो। हालेलुया। उसके बाद पतरस ने कहा कि अगर परमेश्वर तू है तो मुझे ये आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आ सकूं। पढ़ा है सभी ने? पढ़ा है सभी ने? उसने कहा कि अगर तू है तो मुझे ये आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। तो परमेश्वर ने क्या कहा? आ। क्या कहा परमेश्वर ने? आ। जब पतरस पानी पर
चलने लगा, तब एक हवा आई और वो डर गया। उसका जो विश्वास था वो घबरा गया, वो टूट गया और फिर वो डूबने लगा कि नहीं। फिर उसने कहा कि परमेश्वर मुझे बचा। तो क्या उसके अंदर विश्वास होता तो क्या वो डूबता? वैसे ही परमेश्वर ने कैन से क्या कहा, क्या अगर तू भला होता तो तेरी भेंट ना की जाती। वैसे ही अगर पतरस का विश्वास होता तो क्या वो पानी में डूबता? नहीं डूबता, है कि नहीं? तो वो पानी में नहीं डूबता। तो परमेश्वर यहाँ पे हमें क्या सिखा रहा है कि अगर तुम भले हो तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी, जो तुम मांगते हो वो तुम्हें मिलेगा। अगर पतरस के अंदर विश्वास होता तो पानी पर चलकर वो यीशु के पास जा सकता था, लेकिन उसका विश्वास डगमगा गया तो वो पानी में डूबने लगा। हालेलुया, हालेलुया। जब वो पानी में डूबने लगा तो उसने कहा कि यीशु मुझे बचा। वहां पे उसका विश्वास जो था वो डगमगा गया। तो अगर उसके अंदर विश्वास होता तो वो नहीं डूबता। वैसे ही अगर आज आप उससे प्रार्थना करते हैं, अगर आज आप उससे मांगते हैं और आपका मन भला है, विश्वास है, सच्चाई है, प्रेम है, तो क्या परमेश्वर की प्रार्थना को नहीं सुनेगा? लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास नहीं तो वो नहीं सुनेगा। जब वो कैन की भेंट को नापसंद कर सकता है, जब पतरस के अविश्वास को देखकर वो डूब सकता है, तो क्या अगर आपके अंदर विश्वास प्रेम ना होगा तो क्या परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा? क्या परमेश्वर की प्रार्थना को सुनेगा? नहीं सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने जब उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया तब उन्होंने प्रार्थना करी, विश्वास किया कि हमारा परमेश्वर हमें यहाँ से निकालेगा। उन्होंने विश्वास किया, तब परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुना। उनके विश्वास के कारण वो उस आग से बाहर आए। तो क्या आपका विश्वास आपकी लाइफ को, आपकी जिंदगियों को नहीं बदल सकता? क्या आपका विश्वास आपके हस्बैंड को नहीं बदल सकता? क्या आपका विश्वास जो आपके बच्चे बिगड़ा है क्या उनको नहीं सुधार सकता? सुधार सकता है। हालेलुया। प्रेम के बिना विश्वास अधूरा और विश्वास के बिना प्रेम अधूरा। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपके अंदर विश्वास है, आपके अंदर प्रेम है, तो परमेश्वर आपके साथ आपकी प्रार्थना को सुनता भी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया सभी को? समझ आ गया सभी को? क्या समझ आया? क्या समझ आया? विश्वास से प्रार्थना करनी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रार्थना करेंगे और ऊपरी मन से अगर आप प्रार्थना करके आ जाएंगे, बैठेंगे, परमेश्वर मैं ये मांगती हूँ, मैं वो मांगती हूँ, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मेरी लाइफ में ये कर दे, वो कर दे। आप ऊपरी मन से बोले आपने और आप हाथ जोड़ के चले गए, तो क्या वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा? अगर आप उससे घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, उससे मांगते हैं कि नहीं प्रभु मैं आज तुझे बढ़ना चाहती हूँ, ये चाहता, मैं तेरे वचन में बढ़ना चाहती हूँ, तेरी आराधना करना चाहती हूँ, मुझे छू, आज ही मुझे छू, मुझे ये एहसास दिला कि तू मेरे साथ है, मुझे एहसास दिला कि तू यहाँ पे है और मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। अगर आप उससे मांगते हैं विश्वास के साथ, तो वो आपको खाली नहीं जाने देगा। वो उस प्रार्थना से आपको अपने अभिषेक से भर देगा। उसका मस्सा आप पे उसी वक्त से आना शुरू हो जाएगा, उसका सामर्थ आप पे उसी वक्त से आना शुरू हो जाएगा और आपकी जिंदगी उसी वक्त से चेंज होती चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो ऊपरी मन से प्रार्थना ना करें, मन से करें, विश्वास से करें, लेकिन परमेश्वर से अपना जो कनेक्शन है, अपना जो रिश्ता है वो स्ट्रॉन्ग बना के रखें। हालेलुया, हालेलुया। आगे सभी को समझ आ गया? सभी को हाथ खड़ा करेंगे, किसी को समझ आया?
क्योंकि जब तक आप विश्वास से प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। आप जितना प्रार्थना में बोल ले, अंधकार की शक्तियां जाए, बीमारियां जाए, लोग चंगे होए, आजाद होए, डिलीवर होए, आप रोज प्रार्थना में जाए और अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो वो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, चाहे आप 6 साल प्रार्थना करें चाहे 5 साल करें। अगर आप किसी के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे हैं, किसी के विरुद्ध गलत बोल रहे हैं और फिर आप प्रार्थना में जा रहे हैं, तो क्या परमेश्वर की प्रार्थना को सुनेगा? तो क्या परमेश्वर आपको बढ़ाएगा? आप एक दिन की चुगली कर रहे हैं, इसने ऐसा कहा, इसने वैसा कहा, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, आप उसके बारे में गलत बोल रहे हैं, उसने आपको ये बोल दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा सुन लिया, मैंने वैसा सुन लिया, और फिर आप तैयार हो रहे हैं और फिर प्रार्थना में जा रहे हैं। तो क्या परमेश्वर आपसे बात करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप प्रेम से विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और आपको ब्लेस भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली देंगे परमेश्वर के नाम में आज के वचन के लिए।